हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की जो आपकी सीरीज चल रही थी कि 600 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला था, जिसमें पॉलिटिकल से रिलेटेड सभी क्वेश्चन थे, ठीक है। जिसमें मैंने 200 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं 2 वीडियो के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन मैंने उनमें आपको करवाए हैं। आगे के आप 100 क्वेश्चन मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। इसकी PDF फाइल मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो वहाँ पर जाए, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके सामने चलते हैं, आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, तो 201 पे आपका नंबर आएगा। 200 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, आगे चलते हैं, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है, वन लाइन क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लीजिए इनको। अच्छे क्वेश्चन है, सभी पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। PDF से पढ़ लीजिए, आप वीडियो में नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप PDF से एक बार जरूर पढ़ लीजिए इनको। अच्छे क्वेश्चन है सभी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम वीडियो नहीं देखेंगे तो PDF से पढ़ेंगे, तो PDF से पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ तो लीजिए कम से कम। चलते हैं 201 पर। वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आप क्योंकि वीडियो देख के अगर PDF पढ़ोगे तो अलग ही बात है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, तो ठीक है। 200 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है? तो आप सभी जानते हैं कौन सा भेजता है। उत्तर प्रदेश भेजता है, ठीक है। 80 सीटें, ठीक है, लोकसभा की होती है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 201 पर, ठीक है। कौन सा प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और फर्स्ट प्रधानमंत्री भी यही थे, 1947 से लेकर 1964 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 202 नंबर पर, ठीक है। कौन सी संसद के किसी भी सदन का सदस्य न रहते हुए भी दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर चलते हैं आपके सामने 203 पर। कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? तो महाअधिवक्ता, ठीक है, महाअधिवक्ता होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, ऐसा कौन सी संस्था है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो नीति आयोग होती है, ठीक है। 2015 में आई थी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। इनके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, नीति आयोग के बारे में, ठीक है। पहले से योजना आयोग कहा जाता था, उसके बाद फिर नीति आयोग कर दिया गया, ठीक है। कौन सी सूचना, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 11वीं वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी, यानी 11वीं जो वित्तीय आयोग थी उसकी अवधि क्या थी? तो 2000 से लेके 2005 तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 11वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2000 से 2005 तक तो रही थी, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर MS खुसरो, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायत की जो आय का स्रोत होता है वो मेल या बाजारों का कर होता है, ठीक है। फिर देखिए चौथे वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? चौथे वित्तीय आयोग, तो आपको याद रखना होगा 1966 से लेकर 69 तक थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? PB राज मिन्नार, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, 11वीं भी आपको याद रखनी है, चौथी भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं छठी पे। छठी वित्तीय आयोग की अवधि कब से कब तक थी? तो 1964 से लेकर 79 तक थी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मानंद रेड्डी छठी वित्तीय आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका को दायर किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखते हैं जम्मू कश्मीर के किसी आर्टिकल के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? जीवन की स्वतंत्रता का जो अंत है वो वर्णन किया गया है, वो अनुच्छेद आर्टिकल 21 में किया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 21A में शिक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 16वां क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा? 32, ये हो गया ना फिर से। फिर देखिए 218, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो ये हुई थी 17 नवंबर 1947 को, ठीक है। फिर देखते हैं 219, डोमिनियन विधानसभा के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? JV मालंकर ने, ठीक है। फिर देखिए तीनों सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आए थे? तो 24 मार्च 1946 को आए थे, ठीक है। तीसरे वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से लेकर 66 तक थी, ठीक है, तीसरे वित्तीय आयोग की अवधि। और इसके अध्यक्ष कौन थे तीसरी के? AK नंदा, ठीक है। फिर देखिए 13वीं वित्तीय आयोग की अवधि 2010 से 2015 तक थी। इसके अध्यक्ष कौन रहे थे 13वीं के? तो BJL कैलियर, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है सभी। फिर देखिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी जो क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय है वो चेन्नई में, ठीक है। फिर देखते हैं दल बदल के आधार पर निर्वाचन सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं दल बदले से संबंधित प्रावधानों का उल्लेखन संविधान की अनुसूची में मिलता है, 10वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। इन बदलाव से दल बदल से रिलेटेड कौन सी अनुसूची आ जाएगी? 10वीं अनुसूची आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए 10वीं वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो 1995 से लेकर 2000 तक थी, ठीक है। फिर इसके अध्यक्ष कौन रहते? KC पंत रहते, ठीक है। दिल्ली पांडिचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। दूसरे वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1956 में किया गया था, ठीक है। दूसरे वित्तीय आयोग की अवधि कब से कब तक रही थी? 1957 से 62 तक रही थी, ठीक है। दूसरी इसकी वित्तीय के आयोग कौन थे? तो K संथानम, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरे स्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। दूसरी स्तरीय पंचायतीय राज्य व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने दिया था, आपको याद रखना होगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेखन किस आर्टिकल में किया गया है? तो 25 से 28 तक किया गया है, ठीक है, 25 से 18, ठीक है। नागरिकता का उल्लेखन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। फिर देखते हैं नागरिकता का उल्लेखन संविधान किस भाग में है? तो दूसरे भाग में, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत का संविधान का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है संविधान में लागू होने के बारे में बताता है? तो 394 वाला अनुच्छेद है जो संविधान को लागू होने के बारे में बताता है, ठीक है, 394। फिर देखते हैं निर्वाचन आयुक्त के पद चयन करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। फिर देखिए निर्वाचन राष्ट्रपति या उस पर महाभिंगीय उपराष्ट्रपति उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 36 से लेकर 51 तक बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल के। फिर देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेखन संविधान किस भाग में किया गया? तो भाग नंबर 4 में किया गया है। फिर देखिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव घड़ी हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नौकरियां और शिक्षण संस्थाओं में समाज की कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा आर्टिकल अधिकार प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 16, ठीक है। फिर देखिए 9वें वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी? तो इसकी हो जाएगी 1989 से 95 तक, ठीक है। फिर देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे? NKP साल्वे, ठीक है। पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होती है? तो 21 वर्ष होती है, ठीक। फिर देखिए पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? तो ग्राम प्रधान करता है, ठीक है। फिर देखिए पंचायत राज्य का उल्लेखन संविधान किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 अ में है, ठीक है। पंचायत राज्य का उल्लेखन संविधान किस भाग से मिलता है? तो भाग नंबर 9 में मिलता है पंचायत भाग का। आर्टिकल भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए पंचायत राज्य विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में आ जाएगा पंचायत, ठीक है। पंचायत राज्य व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। फिर देखिए पंचायत राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। फिर देखिए 257 परमिशन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में हो जाएगा। कौन सी जगह हो जाएगा, मुंबई में, ठीक है। फिर देखिए पहला निवृत्त निरोधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 26 फरवरी 1950 को किया गया था। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, 1990 में की गई थी। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का दिवस मनाया गया था, ठीक है। पांचवें वित्तीय आयोग की अवधि क्या होती है, तो 1969 से लेकर 74 तक, ठीक है, पांचवें वित्तीय आयोग की। इसके अध्यक्ष कौन थे, महावीर त्यागी, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए पिछड़े वर्ग की आयोग का गठन प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया, तो 338 क में किया गया है, ठीक है। फिर देखिए पिटस इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1784 में किया गया था, ठीक है। फिर देखिए पूर्व क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ है, पूर्व क्षेत्र का हो जाएगा कोलकाता। कौन सी जगह हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। फिर देखिए प्रथम अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोले थे, कौन थे, यानी अमेरिका के ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो पहली बार भारत की संसद में बोले थे, तो डी आई जे होर, यानी 1959 में, ठीक है, 69 में, ठीक है। फिर देखिए प्रथम वित्तीय आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में किया गया था। फिर देखिए प्रथम वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी, तो 1952 से 57 तक थी। प्रथम वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के.सी. नियोगी थे, ठीक है। और प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था, तो 26 प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था, 26 नवंबर 2015 में प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था। इसके बाद चलते हैं, ये 271 राइट है क्या, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ एक बार मुझे, 271 का, ठीक है, प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था। इसके बाद चलते हैं 272 प्रधानमंत्री के पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी, तो लाल बहादुर शास्त्री, जो 11 जनवरी 1966, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, जो वित्त मंत्री रह चुके थे, ठीक है। फिर देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 यानी 25 साल की होनी चाहिए। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया से सूचियाँ ली गई, ये भी बात रखना है, ठीक है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। फिर देखिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष का होता है भैया। फिर देखते हैं प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे, तो 389, ठीक है। फिर देखिए बजट किसके द्वारा पास किया जाता है, पारित किया जाता है, लोकसभा में पारित किया जाता है, लोकसभा के द्वारा किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या, हाथ हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का हो जाएगा हाथी, तो बहुजन समाज पार्टी का हो जाएगा हाथी, और समाजवादी पार्टी का है साइकिल है, ठीक है। 12वीं वित्तीय आयोग की अवधि क्या थी, तो 2015 से 2005 से 10 तक थी, ठीक है। 12वीं वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सी रंगराजन थे, ठीक है। फिर देखिए बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है 352 के तहत, ठीक है। वित्तीय आपातकाल लगा सकता है 360 के तहत, ठीक है, ये आपको याद रखना था। और राज्यपाल 356, ठीक है। फिर देखिए B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए हैं, तो बंगाल से हुए हैं। फिर देखिए ब्रिटेन काल में किस अधिनियम के तहत मुसलमान सदस्यों का चुनाव सिर्फ मुसलमान मतदाता ही कर सकते हैं, तो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। फिर देखिए ब्रिटेन संसद में किसी भी वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया था, ठीक है। फिर देखिए भारत और पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत में संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, तो 299 रह गए थे। फिर देखिए भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा बना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए भारत का ऐसा कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने, ठीक है। फिर देखिए भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, 360 का लगा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो सांसदों या विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत का संविधान कैसा है, लिखित विश्वास विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, ठीक है। भारत का संविधान भारत की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी जी का होगा। और भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, तो 1949 में बना था। भारत तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वो तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की होती है,
किस प्रकार की, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, एक हैर और एकर्तिक है, ठीक है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके सामने 300वां क्वेश्चन देखिए, भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से आपके 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 3 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आगे के 301 के क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 20-25 मिनट का वीडियो हो चुका है ये, ठीक है। और आपकी वीडियो को लंबा हो जाता है तो आप देखते नहीं है, ठीक है, ये भी समस्या है ना। आप पूरा देखें तब तो मज़ा भी आई, ठीक है। तो इसका PDF मैंने डाल दिया है, तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपका धन्यवाद।